ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है नाटक कौटिल्य का संन्यास। इस नाटक के लेखक हैं रतनलाल जोशी और निर्देशक हैं विनोद कुमार। तो लीजिए सुनिए नाटक कौटिल्य का संन्यास। प्रणाम आचार्य। कौन? राक्षस? मौर्य साम्राज्य के नीति चतुर महामंत्री राक्षस? कहिए, इस अर्धरात्रि में आप यहां? राज राजेश्वर सम्राट चंद्रगुप्त स्वस्थ सानंद तो है ना? कहिए महामात्र, आज कौटिल्य की ये जरा जीर्ण देह आपकी क्या सेवा करे? गुरुदेव, अपराध के लिए क्षमा कीजिए। असमय आने के कारण हैं, बड़े गंभीर कारण हैं। मौर्य साम्राज्य को आज आपके सिवाय और कोई नहीं बचा सकता। भारत भूमि के नभ में जिस सूर्य को आपने स्थापित किया था, उसे आज ग्रहण लग रहा है। वैभव और विकास की इस भरी दोपहरी में ही मौर्य साम्राज्य का ये महिमा मंडित सूर्य अब तेजो भ्रष्ट हो जाएगा, अस्त हो जाएगा। महामना, केवल आपकी अनुकूलता ही इस ग्रहण का निवारण कर सकती है। मेरी अनुकूलता? बूढ़े दुर्बल कौटिल्य की अनुकूलता? राज राजेश्वर चंद्रगुप्त के विश्व विश्रुत पराक्रम को मेरे बल की आवश्यकता? व्यंग्य को अधिक क्रूर मत बनाओ राक्षस, मत बनाओ। जाओ राक्षस, इस जीर्ण शीर्ण छाजन के नीचे मैं तुम्हारा आतिथ्य भी नहीं कर सकूंगा। यदि साहस कर सको तो अपने राजा से कहना कि तुम्हारे राज्य में प्रजा के पास वर्षा से मुक्ति और त्राण पाने के लिए अच्छी झोपड़ियां तक नहीं है। अपराध का दंड दीजिए भगवान, कठोर से कठोर दंड दीजिए, किंतु कृपा के कोष का द्वार इस प्रकार बंद मत कीजिए। मौर्य साम्राज्य और मौर्य सम्राट दोनों आपके भ्रिकुटी परिचालन की सृष्टि है। क्रोध को शांत कीजिए और हृदय की स्नेह धारा से पोषित अपने ही इस गज को दुर्भाग्य के ग्रह के त्रास से उबारिए। विलंब न कीजिए आर्य, वज्रपात होने जा रहा है। जो हो रहा है वो मिथ्या है, जो होगा वो मिथ्या होगा, और जो हो गया वो मिथ्या था। तुम्हारा सम्राट आज यही तत्व दर्शन तो सीख रहा है ना? जो सिखाया वो इस रूप में फलेगा, मुझे विश्वास नहीं था राक्षस। जाओ, सम्राट से कहो कि राजमंत्र अब कौटिल्य के पास नहीं, उन विधवाओं के से वेशधारी साधुओं के पास है जो सम्राट का परलोक सुधारने में संलग्न है। सम्राट का परलोक सुधरे या ना सुधरे, किंतु बना बनाया लोक तो ध्वस्त होने जा रहा है। इन साधुओं ने सम्राट को कर्तव्य कर्म से एकदम विरक्त कर दिया, इतना विरक्त कि वो प्रजा के भविष्य की तनिक भी चिंता किए बिना अगली पूर्णिमा को सन्यास की दीक्षा लेने जा रहे हैं।
और अब मौर्य साम्राज्य की बागडोर संभालेगा विलासी बिंदुसार। और राजमहिषी होगी कनक रेखा, जिसके कुलशील के बारे में विष्णुगुप्त कौटिल्य ने कभी अपना मौन भंग नहीं किया। सब ठीक ही तो हो रहा है महामात्य। आर्य, राज्य प्रजा का है, प्रजा रंजन के लिए है, चंद्रगुप्त के वैराग्य के लिए नहीं, बिंदुसार के विलास के लिए नहीं। राजा का वैराग्य अनीति है, राजा का विलास भी अनाचार है। राज्य में सर्वत्र विरोध है, सेना में विद्रोह फैल रहा है, सीमाओं पर शत्रु सेनाएं ताक लगाए बैठी हैं और यूनानियों के गुप्तचर अंतःपुर तक में प्रवेश पा गए। महमते, आपके मनोकामना का भव्य प्रासाद, ये मौर्य साम्राज्य अब ध्वस्त होने ही वाला है। होने दो राक्षस। साम्राज्य, सम्राट, सबको ध्वस्त हो जाने दो। कौटिल्य की परिभाषा में जीने की सार्थकता उसी की है जो जनहित के लिए जीता है, जिसके जीवन का एक एक क्षण पराक्रम में परिणत होता है। निकम्मों से कौटिल्य को घृणा है, शून्यवाद को मैं पाखंड मानता हूं, मैं कर्मठ कर्मवाद का पुजारी हूं। सम्राट अपना कर्म भूल गए हैं मंत्रीवर्य। ये राजधर्म का अपमान है, घोर अपमान। क्रोधी ब्राह्मण, अधिक दुस्साहस मत करो। आज स्वयं धर्म तुमसे प्रतिशोध लेने के लिए खड़ा हुआ है। श्रेयस्कर यही है कि तुम शुद्ध हृदय से अपनी पराजय मान लो और सम्राट की तरह सद्धर्म को स्वीकार कर लो। सद्धर्म को स्वीकार कर लो। सद्धर्म को स्वीकार कर लो। मतिमंद भिक्षु, तू चंद्रगुप्त को धोखा दे सकता है, कौटिल्य को नहीं। मैं पिछले 4 वर्षों से तेरी गतिविधियां देखता आ रहा। तू परिव्राजक मुनि नहीं, गुप्त वेश में यूनानी सेनाध्यक्ष है। भारत में यूनानी साम्राज्य स्थापित करने का जो स्वप्न अलेक्जेंडर पूरा नहीं कर सका, उसे तू पूरा करना चाहता है। किंतु कौटिल्य के जीवित रहते ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। रे मूर्ख, तेरी मूढ़ता पर मुझे दया आती है। तू ये भी नहीं जानता कि तू कौटिल्य का बंदी है। कौन? मुनिराज धर्मवर्धन, यूनानी सेनाध्यक्ष? ये क्या सुन रहा हूं गुरुदेव? क्या षड्यंत्र की जड़ें इतनी गहरी बैठ गई हैं? षड्यंत्र राजनीति का शस्त्र है महामात्य राक्षस। शत्रु के हाथ से छीनकर अपने श्रेय के लिए उसका उपयोग करना ही राजमंत्र की सिद्धि है। चतुर मंत्री षड्यंत्र को अपने हाथ में लेकर शत्रु दमन ही नहीं करता, राजा और प्रजा की भी बहुत सी प्रवृत्तियों को राजधर्म के अनुकूल बनाता है। अस्तु राक्षस, तुम अब जाओ। कल प्रातः ही मैं सम्राट से अंतिम विदा मांगने आऊंगा। अंतिम विदा? कैसी अंतिम विदा महामना? क्या आर्यवर्त के आसन्न दुर्भाग्य को स्वच्छंद फलने फूलने देने के लिए, देश को सदा सर्वदा के लिए विदेशी दासत्व में श्रृंखलाबद्ध होने देने के लिए? नहीं राक्षस, प्राणों की एक भी शिरा के शेष रहते ये तो नहीं होने दूंगा। परंतु अब समय आ गया है कि कौटिल्य अपने लिए भी तो कुछ निर्णय करे। अस्तु, जाओ राक्षस, सुख की नींद सो।
प्रातः सम्राट के निजी कक्ष में मिलना। आज्ञा दें गुरुवर, आज्ञा दें। आज से 60 वर्ष पहले ऐसी ही काल रात्रि थी। आकाश में ऐसा ही उत्पात था। यही पर्णकुटी थी। मैं कौटिल्य, स्वस्थ सबल बलिष्ठ नवयुवक, इसी प्रकार बिल्कुल आज की ही भांति किसी अनागत की प्रतीक्षा में बैठा था। मेरा यौवन, मेरा अक्षत संकल्प उस दिन एक स्वप्न से खेल रहा था। एक यूनानी विजेता अपने मार्ग की समस्त शक्तियों को अपने दासत्व में जकड़ता हुआ भारत भूमि के अपरिमित वैभव को देख गया था और प्रण करके गया था कि निकट भविष्य में ही यूनान की सुंदरियां गंगा यमुना के निर्मल जल में अपने केश धोएंगी। भारत की संपदा और जनशक्ति को पाकर यूनान सनातन काल तक संसार पर राज करेगा। अलेक्जेंडर के इस स्वप्न पर मेरी आत्मा विद्रोह कर उठी। मेरी मातृभूमि पराधीन हो जाए और मैं जीवित रहूं। मुझे अपने अस्तित्व तक से ग्लानि होने लगी और मैंने अलेक्जेंडर के उस महान स्वप्न से जूझने की शपथ ले ली। और एक दिन इस स्वप्न सृष्टि का उपयुक्त नायक भी मुझे मिल गया। नई उम्र और गगनचुंबी महत्वाकांक्षा में उद्दीप्त चंद्रगुप्त। मैंने उसकी शक्तियों को सही मार्ग में प्रवृत्त किया। स्वप्न की एक एक रेखा में उसके प्राण भरे। स्वप्न साकार हो उठा। मेरे देश का बल विक्रम, मेरे देश की मेधा मनस्विता ऐसी चमकी कि यूनानियों की सारी आशाएं निर्मूल हो गईं। किंतु आज चंद्रगुप्त के अंग शिथिल हैं और मन की क्लांति उसे वैराग्य की ओर घसीट रही है। तो क्या कौटिल्य एक नया सम्राट गढ़े, नए जननायक का निर्माण करे, या इस संपूर्ण साकार स्वप्न को पराया हो जाने दे, टूटकर बिखर जाने दे? क्या करे कौटिल्य, क्या करे? प्रणाम गुरुदेव। कष्ट के लिए क्षमा चाहती हूं। कौन? चारुशीला, महारानी की संदेशवाहिनी? इस काल रात्रि में तुम यहां कैसे आई? महारानी ने इस बूढ़े ब्राह्मण को कैसे याद किया? क्या आदेश है सम्राट साम्राज्ञी का मेरे लिए? क्या देश निकाले का आदेश लेकर आई हो? आचार्य कहिए, परिपूर्ण निष्ठुरता के साथ कहिए। आज मौर्य परिवार इन विष बुझे बाणों का ही तो अधिकारी है। संभवतः ये बाण उसके मालिन्य का उच्छेदन कर दें। परंतु चारुशीला, मुझे लगता है कि तुम अकेली नहीं हो। कोई अन्य व्यक्ति भी तुम्हारे साथ है।
मुझे 2 घोड़ों की टापें सुनाई दी थीं। उनमें एक घोड़ा था श्वेत कर्ण, राजमहिषी का प्रिय अश्व। तो क्या महारानी भी साथ आई हैं? तो कहां है महारानी फिर? आचार्य देव, सम्राट और कुमार बिंदुसार की प्रवृत्तियां देखकर राजमहिषी कई दिनों से चिंतित थी। पग पग पर उन्होंने उनके निश्चयों का विरोध किया, किंतु कुमार ने उनके मार्गदर्शन का सम्मान करने के स्थान पर सदैव उनका अपमान ही किया। और आज तो कुमार की उस प्रेयसी कनक रेखा ने महारानी को कुमार के विलास भवन से बाहर निकल जाने को कह दिया। और महारानी ने जब महाराज से शिकायत की तो सम्राट ने कनक रेखा को दंड देने के बजाय बड़े निस्संग भाव से महारानी से कहा, प्रिय, कल सूर्योदय के बाद राजमहिषी बनने वाली कनक रेखा क्या आज से ही हमारे सम्मान स्नेह की अधिकारिणी नहीं हो सकती? अब तुम राज्य एवं शासन का मोह त्याग दो, जीवन इनसे कहीं महान है। कहती जाओ चारुशीला, सब विस्तार से कहती जाओ। सम्राट के अंतःपुर की ऐसी कथाएं हम वनवासियों तक पहुंचती भी तो नहीं। और फिर जब कहानी हो भारत के पराक्रमी श्रेष्ठ सम्राट चंद्रगुप्त के अंतःपुर की, तो और भी महत्वपूर्ण हो जाती। हाँ, तो फिर क्या हुआ? आचार्य, तुम छोड़ो, आगे की कहानी मैं ही बताए देता हूं। आगे की कहानी यह है कि महारानी ने खड्ग से आत्महत्या का प्रयत्न किया, किंतु सम्राट ने उन्हें रोका और कहा, देवी, ये समस्त दैहिक भौतिक ऐश्वर्य क्षणभंगुर हैं। मान अपमान सब मन की कल्पना मात्र हैं। अब इस प्रासाद से मुक्त हो जाओ और निर्विकल्प समाधि का अभ्यास करो, जो तुम्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सनातन सुख का अधिकारी बनाएगा। क्यों चारुशीला, यही ना? और तब महारानी तुम्हें लेकर यहां आ गई और आम्रकुंज के पास रुककर तुम्हें मेरे पास भेजा। क्यों, ठीक कहा ना चारुशीला? ठीक कहा है आचार्य देव, मगर क्या ये बात भी ठीक जान पड़ती है आपको कि एक निर्माता परम निर्मम होकर अपने निर्माण का इस प्रकार विध्वंस होते देखे? मौर्य वंश की ये दुर्गति देखकर क्या आपको तनिक भी संताप नहीं होता गुरुवर्य? भावुक लड़की, वाचालता बंद कर। तू नहीं जानती कि तेरी भावुकता के आवरण के भीतर भी मैं देख सकता हूं। तू कुमार बिंदुसार से प्रेम करती है, और कुमार बिंदुसार वो कनक रेखा से प्रेम करते हैं। यहां मेरी इस कुटिया तक तेरी भाग दौड़ और साम्राज्य के प्रति तेरी स्वामी भक्ति का यही रहस्य है। लेकिन यही सब कुछ नहीं है। मूल रहस्य इससे भी गूढ़ है। उसे महारानी जानती हैं, तू नहीं जानती। स्वयं सम्राट भी नहीं जानते। आचार्य, क्या उस रहस्य को मैं आज जान सकती हूं? हां, वो तुम्हें जानना ही होगा, परंतु आज नहीं, कल प्रातः तुम्हारी भाग्यलिपि का उद्घाटन होगा। या तो तुम सूर्योदय तक राजमहिषी बनोगी, या फिर सदैव के लिए अपने भाग्य को कोसती रहोगी और सारे मौर्य वंश का भाग्य सो जाएगा। साष्टांग प्रणाम करती हूं गुरुदेव। आदेश दीजिए, अब मैं क्या करूं? मौर्य वंश की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। मैं अपने प्राणों के उत्सर्ग के लिए प्रस्तुत हूं। आप जो कहेंगे
वही करूंगी। स्मरण रखो चारुशीले, मेरी इस कौटिल्य की राजनीति सत्य की राजनीति है। कौटिल्य ना तो मिथ्या कहता है और ना ही मिथ्या कहलवाता है। जो सत्य है, जो प्रखर यथार्थ है, उसे ही कौटिल्य देखता है और दिखाता है। सत्य से बड़ी और कोई शक्ति है क्या? हां, कौटिल्य सत्य के पक्ष में दुर्बलता सहन नहीं कर सकता, क्योंकि वो सत्य को अपनी संपूर्ण तेजस्विता में चमकते देखने का पक्षपाती है। और तुम ये स्मरण रखो कि सत्य को भी बुझी अग्नि की तरह उद्दीप्त करने की आवश्यकता होती है। सत्य को, अंतरतम के सत्य को भी मैं नहीं छुपाऊंगी आचार्य। आपने मेरी जड़ता को आज झकझोर दिया है। आपके अनुग्रह के सामने मैं नतमस्तक हूं गुरुदेव। चारुशीले, ये भी स्मरण रखो कि कौटिल्य किसी सामान्य व्यक्ति से ऐसी बातें नहीं करता है। वो आज मगध की भावी राजमहिषी को तुम्हारे भीतर देख रहा है। अब तुम जाओ चारुशीले, महारानी को आश्वस्त कर दो कि मैं प्रातः ही सम्राट के दर्शन करने आऊंगा। आज्ञा दीजिए। परम पराक्रमी महाराज चंद्रगुप्त की जय। परम पराक्रमी महाराज चंद्रगुप्त की जय। परम पराक्रमी महाराज चंद्रगुप्त की जय। आचार्य के चरणों में चंद्रगुप्त प्रणाम करता है। मैं स्वयं आज आपके दर्शनों को आ रहा था। महीनों से आचार्य इधर नहीं आए। इतना क्रोधित तो आचार्य कभी हुए नहीं थे। संभवतः इस बार कारण और भी गंभीर हो। आज तो आपको आना ही था। क्यों? आज क्यों आना था मुझे? मैं तो अपने काम से आया हूं। मगध के साम्राज्य से तुझे क्या लेना, और मगध के प्रतापी सम्राट से मेरा क्या सरोकार? हां देव, मगध के सम्राट से तो मेरा कोई भी सरोकार नहीं। आज चंद्रगुप्त अपने ऊपर से सम्राट नाम के चोले को उतार फेंकेगा। आज सूर्योदय के बाद मगध का यह सम्राट केवल चंद्रगुप्त रह जाएगा। आशीर्वाद दीजिए आचार्य देव। मैं तो इससे भी अधिक सुन चुका हूं चंद्रगुप्त, परंतु आज मैं सुनने नहीं आया, कहने आया। और आशीर्वाद चंद्रगुप्त, आशीर्वाद तो मैं बलवानों को ही देता हूं, दुर्बलों को कभी नहीं। सहस्र बार जानकर भी इसे क्यों भूल रहे हो आज? किंतु आज तो दुर्बल को भी आशीर्वाद देना होगा। आचार्य, मुझे इन मर्त्य भोगों से ग्लानि हो गई है। आज अनुभव हो रहा है कि सुख प्रवृत्ति में नहीं, निवृत्ति में है। ये राज्य, ये अंतःपुर, ये राजधर्म सब जन्म से ही तो काल कवलित हैं। व्यक्ति का इनके प्रति मोह कितनी बड़ी भ्रांति है। मैं जब आज ये अनुभव कर रहा हूं तो हृदय विषाद में डूबने लगता है। किंतु वज्र संकल्प कौटिल्य का शिष्य ये चंद्रगुप्त संकल्प में कभी दुर्बल नहीं रहा। आज इस समस्त क्षणभंगुर सांसारिक संग्रह को त्याग कर वो एक बोझ रहित निर्विकार मानव के रूप में सत्य संधान के लिए निकल पड़ेगा। राजन, तुम्हें सत्य की साध नहीं, अपनी दुर्बलता सता रही है। व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है तो वो देह की अशक्ति पर बार बार झुंझला उठता है। भूल से लोग इसे ही वैराग्य का उदय समझ बैठते हैं। तुम भी ऐसी ही भ्रांति में फंस गए हो चंद्रगुप्त। ये वैराग्य नहीं, अतृप्त मोह की प्रतिक्रिया है। आचार्य, राक्षस, आओ मंत्रीवर,
आज तुम्हारे सम्राट बड़े अस्वस्थ दिखते हैं। तनिक मुनिराज शांतिवर्धन को तो बुलाओ। आजकल वे ही तो सम्राट के मन का उपचार करते हैं। आचार्य, मुनिराज को तो मैं कभी का प्राण दंड दे चुका हूं। शायद वो इस प्रपंचमयी दुनिया से मुक्त भी हो गए होंगे। क्या कह रहे हो राक्षस? मुनिराज को प्राण दंड? किसने आज्ञा दी तुम्हें इस अनर्थ की? क्या सम्राट के बूढ़े शिथिल अंगों के कारण तुम में यह दुस्साहस जागृत हुआ? प्रतिहारी, लाओ मेरा खड्ग। हाँ प्रतिहारी, लाओ सम्राट का खड्ग और मगध की व्याकुल प्रजा को सूचित कर दो कि उनके प्रिय सम्राट चंद्रगुप्त ने फिर अन्याय अनाचार के दमनार्थ राजदंड धारण कर लिया है। सम्राट फिर दंड धारण करके उपेक्षित राजधर्म को अपनावे, इसके लिए एक महामात्य राक्षस की ही क्यों, शत शत मंत्रियों की बलि चढ़ाने को भी ये भारत भूमि तत्पर है। आज बलि की वेला है। किसी ना किसी को तो अपनी बलि देनी ही होगी, आज देनी ही होगी। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, मैं मगध का सम्राट तुम्हें आज्ञा देता हूं, दूर हट जाओ मेरे मार्ग से, अभी इसी क्षण। तुम्हारी छाया ने मुझे सदैव भयभीत रखा है। तुम्हारी इन प्रज्वलित आंखों से मैं आज तक कांपता रहा हूं, किंतु आज ये सब नहीं होगा। आज से मैं तुमसे स्वच्छंद हूं, तुम्हारे शासन से मुक्त हूं। मैं अपने मन की करूंगा। आज मैं तुम्हें दंड दूंगा कौटिल्य, दंड। हाँ सम्राट, हाँ, कौटिल्य भी यही चाहता है और सदैव यही चाहता रहा है कि सम्राट स्वयं न्याय और अन्याय का परीक्षण करें और अपराध के लिए राज्य के बड़े से बड़े अधिकारी को भी दंड दें। आज कौटिल्य का अहोभाग्य है कि सम्राट ने इसे अनुभव कर लिया है। महामात्य राक्षस, अपनी स्थिति स्पष्ट करो और महाराज जो भी दंड दें उसे स्वीकार करो। सम्राट चंद्रगुप्त आज लोकरंजन के लिए फिर से न्याय की तलवार धारण कर रहे हैं। प्रस्तुत हूं आचार्य। राजधर्म की रक्षा ही मंत्री का सबसे बड़ा दायित्व, सबसे बड़ी आवश्यकता है। विदेशियों के षड्यंत्र सफल हो रहे हैं। राज्य में बैर विघटन और विद्वेष का विष दिन प्रतिदिन फैल रहा है। यही अवसर है कि परम पराक्रमी सम्राट शासन की ढीली होती बागडोर पुनः संभालें और मातृभूमि को दासत्व की आशंकाओं से मुक्त करें। असत्य, असत्य, षड्यंत्र बाहर नहीं, यहां है राक्षस। चंद्रगुप्त इन सब के अर्थ समझता है जो तुम समझा रहे हो। सत्य तो यह है कि कौटिल्य का राजधर्म आज पराजित हो गया है, क्योंकि उसने मानव धर्म का अवलंब छोड़ दिया है। मुनिराज को प्राण दंड इसका प्रमाण है। राक्षस, सावधान हो जाओ। मैं आज इस विकृत राजधर्म को मृतदेह की भांति छोड़ रहा हूं। मानव धर्म की प्रतिष्ठा आज से मौर्य सम्राटों की परंपरा होगी। मानव धर्म की प्रतिष्ठा आज से मौर्य सम्राटों की परंपरा होगी। सम्राट, सम्राट, अनर्थ हो गया। सर्वस्व नष्ट हो रहा है आचार्य। देव रक्षा कीजिए सम्राट की, मगध के साम्राज्य की। क्यों, क्या हुआ चारुशीला? मंत्री राजकुमार बिंदुसार ने सेना का नेतृत्व स्वयं अपने हाथों में लेकर पाटलिपुत्र को घेर लिया है। आज सम्राट बंदी हैं, हम सब बंदी हैं। मुख्य द्वार पर मुनिराज शांतिवर्धन सेना का संचालन कर रहे हैं।
विद्रोही सैनिक राजप्रासाद की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ओह, ये तो चिंतनीय है। लीजिए, महाराज भी आ गए। महाराज, सुन लिया हमने। गुरुवर, आपका क्या विचार है? इसीलिए तो कई महीनों बाद राजप्रासाद में आया हूं पुत्री। प्रजा का कर्तव्य है कि विपत्ति काल में राजा के साथ रहे। सो संन्यास की कामना करने वाला ये बूढ़ा विष्णुगुप्त आज सम्राट के सम्मुख उपस्थित है। जो आज्ञा होगी पालन करूंगा। आचार्य, गुरुदेव, मगध साम्राज्य के पितामह। नहीं सम्राट, ये संबंध अब टूट गया। अब तो मुझे विष्णुगुप्त ही कहिए, कौटिल्य ही कहिए। आचार्य देव, सम्राट के अपराध को क्षमा कीजिए भगवान। चारुशिला, आचार्य से प्रार्थना करो, वो तुम्हारी बात अधिक मानते हैं। मगध के इस आसन्न पतन को तुम ही रोक सकती हो। सत्य कहते हो राक्षस। मगध की भावी रक्षा चारुशिला ही कर सकती है। चारुशिला? ये तुच्छ दासी राज्य की रक्षा करेगी? मैं समझा नहीं। हाँ महाराज, चारुशिला ही रक्षा करेगी। आज मैं कौटिल्य एक अत्यंत अप्रिय अध्याय का उद्घाटन कर रहा हूं। सम्राट, ये चारुशिला महारानी की प्रिय दासी नहीं, अंगराज की वही देश विश्रुत सुंदरी कन्या वसुमती है, जिसके वरण के लिए इस विशाल देश का प्रत्येक राजकुमार प्राणोत्सर्ग करने को आतुर रहता था। वसुमती का अपहरण करने के लिए कई राजकुमारों ने अंगराज को धमकियां दी। अंगराज अत्यंत विचलित हुए। मगध से उनका वैसे ही विरोध है, अतः उन्होंने मगध की राजमहिषी को एक पत्र लिखा और उनसे सहायता मांगी। राजमहिषी ने मेरी योजना के अनुसार राजकुमार बिंदुसार को गुप्त वेश में अंक प्रदेश भेजा। वसुमती मन ही मन बिंदुसार के पराक्रम पर मुग्ध थी। दोनों ने अंगराज के उद्यान में गांधर्व विवाह कर लिया और गुप्त वेश में ही पाटलिपुत्र आ गए। क्या? धन्य गुरुदेव, चंद्रगुप्त अपने असंयम के लिए फिर क्षमा मांगता है। आज से अंग और मगध मैत्री के अटूट सूत्र में बंध गए। आचार्य, राक्षस को आज्ञा दीजिए, देश की दिशा दिशा में इस संबंध की घोषणा कर दी जाए। संयम महामात्य राक्षस, संयम रखो। अभी समय नहीं आया है, समय को लाना होगा। आज से 12 वर्ष पूर्व बिंदुसार गांधार गए थे। वहां उनकी भेंट कनक रेखा से हुई। यह कनक रेखा यूनानियों की गुप्तचर है। उसी के सम्मोहन में आकर बिंदुसार ने वसुमती का परित्याग किया और आज उसी की योजना के अनुसार पाटलिपुत्र विद्रोहियों के हाथ में जा रहा है। सम्राट बिंदुसार की जय! सम्राट बिंदुसार की जय! सम्राट बिंदुसार की जय! राक्षस, बिंदुसार की जय! कौटिल्य का राजतंत्र एक निरंकुश राजा का राजतंत्र नहीं है। वो अपनी आत्मा में प्रजा सम्मत लोकतंत्र है। प्रारंभ से ही शासन के संबंध में मेरा यह स्वप्न था कि प्रजा स्वयं अपने भीतर राजत्व का भाव अनुभव करे और राजा की निर्बलता एवं संकट के समय अपनी रक्षा प्रजा स्वयं करे। राजा के मार्ग भूलने पर आज प्रजा ने अपनी रक्षा स्वयं अपने हाथों में ले ली है। नहीं आचार्य, मैं अभी निकम्मा नहीं हो गया हूं। मेरी भुजाओं में अब भी बल शेष है। मैं स्वयं बिंदुसार को अपने खड्ग का लक्ष्य बनाऊंगा। नहीं सम्राट, आपको यह करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं हूं ना।
एक दो घड़ी में ही सभी विद्रोही आपके न्याय के सम्मुख उपस्थित हो जाएंगे। बिंदुसार ने जब यह घोषणा कर दी कि महाराज स्वर्ग सिधार गए हैं, तो महारानी स्वयं राज छत्र पहनकर प्रजा का नेतृत्व करने निकल पड़ी। आदर्शों की रक्षा के लिए माता पुत्र के इस प्राणांतक संघर्ष की भी आवश्यकता पड़ ही गई। महारानी स्वयं राज छत्र पहनकर प्रजा का नेतृत्व करने निकल पड़ी। शीघ्र कहिए आचार्य, फिर क्या हुआ? राजमहिषी वसुमती की जय! राजमहिषी वसुमती की जय! फिर जो कुछ हुआ सम्राट, वो अत्यंत करुण काव्य है। बिंदुसार की तलवार से महारानी का वध हो गया है। क्या देवी मगध की राजमाता का वध हो गया पुत्र के हाथ? मेरे हृदय की साम्राज्ञी का वध। महाराज मूर्छित हो गए। कोई उपचार कीजिए गुरुदेव, सम्राट को मार्मिक आघात लगा है। चारुशिला, चारुशिला, तुम कहां अंतर्ध्यान हो गई? आचार्य से प्रार्थना करो, महाराज की प्राण रक्षा का प्रश्न है। मौन रहो राक्षस, मौन रहो। सम्राट को आघात की पीड़ा भोगने दो। यह प्राणांतक पीड़ा नहीं, आत्मशुद्धि की पीड़ा है। धुल जाने दो सम्राट के मर्म को महामंत्री। और चारुशीला, चारुशीला भी आती ही होगी। महारानी की मृत्यु पर प्रजा के प्रमुख प्रतिनिधि विष्णुगुप्त कौटिल्य ने उसे मौर्य शासन की अस्थायी राज्य नेत्री घोषित किया है, और प्रजा ने उसकी पताका के नीचे विद्रोह का लगभग दमन कर दिया है। लो सुनो, प्रजा के इन जय घोषों को सुनो, सुनो प्रजा का जय घोष, सुनो महाराज चंद्रगुप्त की जय! महाराज चंद्रगुप्त की जय! चंद्रगुप्त की जय! आचार्य, चंद्रगुप्त की जय! महाराज की मूर्छा अब टूट गई है। महामात्य राक्षस, वो देखो चारुशीला आ गई। देख रहे हो, बिंदुसार को बंदी बनाकर लाई है वो। क्या वेश है महामात्य! प्रणाम करो इस कुल देवी को। आचार्य, महामंत्री राक्षस, मुझे सहारा दीजिए। मैं मगध साम्राज्य की इस कुल वधु को हृदय से लगाना चाहता हूं। आचार्य देव, विद्रोहियों के लिए दंड विधान कीजिए। मौर्य वंश कुलांगार बिंदुसार ने राजद्रोह का जघन्य अपराध किया है। नहीं राक्षस, राजद्रोह का ही नहीं, उसने कौटिल्य के वध का भी षड्यंत्र किया था। रात के अंतिम प्रहर में कौटिल्य की पर्णकुटी जला दी गई। मैं तो बच गया, परंतु मेरा एकमात्र पुत्र उस कुटी में जलकर भस्म हो गया। आपका पुत्र? आपका पुत्र? हाँ सम्राट, मेरा पुत्र। बिंदुसार को सब ज्ञात है। सम्राट, आज मैं यही कहने यहां आया हूं, मेरे साथ न्याय कीजिए। मुझे मेरे पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध चाहिए। मैं भी मगध राज्य की प्रजा हूं महाराज। हे ईश्वर, ये सब क्या घट रहा है? बिंदुसार, क्या वास्तव में इस जघन्य अपराध में तेरा कुछ हाथ है? अपनी स्थिति स्पष्ट कर कुलंगार। मैंने आचार्य का सर्वस्व नष्ट किया है।
मगध को एक भीषण षड्यंत्र से बचाने के लिए आचार्य ने एक रात कनक रेखा के प्रेम को स्वीकार किया और इस प्रकार यूनानियों की समस्त योजनाएं प्राप्त कर ली। मैं मूढ़ बना अपने ही कुल के विनाश में सहयोग देता रहा, किंतु जब कनक रेखा को आचार्य का यहां सफलता न मिली तो उसने मुझे अपनी शतरंज का पासा बनाया और मैं मतिमंद विलास में डूबा अपनी ही जड़ें खोदता रहा। मुझे उसने विश्वास दिला दिया कि वो जो कुछ कर रही है मेरे हित के लिए ही कर रही है। आचार्य कौटिल्य ने इस रहस्य उद्घाटन के लिए समय की प्रतीक्षा की और आज वो समय आ गया। परम उपेक्षित होते हुए भी उन्होंने आज मगध को विदेशी दासत्व से बचाया है। और तुमने बिंदुसार, तुमने मौर्य कुल की कीर्ति गाथा में कौन सा सहयोग दिया? महामंत्री राक्षस, मौर्य कुल की यशो गाथा को मैंने कलंकित अवश्य किया है, किंतु भागीरथी पुण्य सलिला गंगा क्या कभी मनुष्यों के पाप से अपवित्र हुई हैं? मेरे लिए शीघ्र दंड की आज्ञा कीजिए महामंत्री। सम्राट चंद्रगुप्त, कुमार बिंदुसार को मुक्त कर दीजिए और राज्य आरोहण के समारोह को निश्चित मुहूर्त में संपन्न कीजिए। बिंदुसार को दंड देने से मौर्य कुल का एकमात्र दीपक भी बुझ जाएगा। महामंत्री, आप घोषित कर दीजिए कि आज से मगधपति बिंदुसार हैं, राजमहिषी वसुमती हैं और राज्य का उत्तराधिकारी चिरंजीव राजकुमार महेश है। और महामंत्री, इस बूढ़े सम्राट चंद्रगुप्त की इस आज्ञा को भी घोषित कीजिए कि बिंदुसार आचार्य कौटिल्य के चरणों में रहकर राज्य संचालन करेंगे। नहीं सम्राट, नहीं, मैं फिर इस मृग मरीचिका में फंस जाऊंगा। मैं भी तो मनुष्य हूं सम्राट, मेरे भीतर भी तो स्नेह की अजस्र सरिता हिलोरें ले रही है। मैंने तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्यार किया है चंद्र, प्राणों से भी अधिक प्यार किया है, परंतु नहीं, अब और नहीं चंद्र, अब और नहीं। मैं अब हिमालय की यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। तो आचार्य, मैं भी आपके साथ चलूंगा। लोक सुधारा, अब मेरा परलोक भी सुधारिए दे। नहीं नहीं, ये नहीं होगा चंद्रगुप्त, नहीं होगा। मोह को त्यागो चंद्र, त्यागो इस मोह को। कौटिल्य आज विदा मांग रहा है। राक्षस, तुमसे भी, बिंदुसार और वसुमती, तुम दोनों से भी। मौर्य कीर्ति अमर हो। चंद्रगुप्त, राजधर्म के एक निष्ठ पालक चंद्रगुप्त, ईश्वर तुम्हारे शेष जीवन को नित्य नए पुनीत पथ पर अग्रसर करे। मगध के राजप्रासाद, प्रणाम तुम्हें। पाटलिपुत्र की पुण्य पावन धरती, प्रणाम तुम्हें, प्रणाम तुम्हें, प्रणाम तुम्हें।
कौटिल्य का सन्यास। अभी आप रतनलाल जोशी का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। कौटिल्य की भूमिका में थे राजेश काम्बोज, राक्षस सुनील लोहिया, चंद्रगुप्त अशोक मलकानी, बिंदुसार किशोर सहिजानी और चारुशीला की भूमिका में थीं सुनीता शाहबादी। प्रस्तुतिकरण सहयोग शिवाली और मोनिका का था। नाटक के निर्देशक थे विनोद कुमार। इस नाटक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें cdu.air@gmail.com पर भेज सकते हैं।